आज हम 10वीं कक्षा का मन विकास परिहार द्वारा लिखित ये जो कविता है पूर्व पठन की, इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। पहले मैं अभी लेखक का परिचय करवाता हूँ। विकास परिहार जी का जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए। हाइकू, इस प्रस्तुत कविता जो है बच्चों, ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। इस काव्य विधा की खासियत यह है कि एक कड़ी में 17 वर्ण होते हैं। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है और हाइकू कविता 17 वर्णन के ढांचे में लिखी जाती है। 5 जोड़ 7, 7 जोड़ 5 बराबर 17। प्रस्तुत हाइकू कविता में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। पहले मैं कविता यहाँ पर पढ़ता हूं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। 16 नंबर पर, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौत। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखो बच्चों, अभी एक एक कड़ी हम देखते हैं। विकास परिहार द्वारा लिखित मन, पन्ना क्रमांक 15। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, उसका अर्थ ये हुआ अंधेरे के बाद उजियाला और उजेले के बाद अंधेरा। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि हमारे मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आता है। सुख और दुख दोनों के सिवा मनुष्य का जीवन परिपूर्ण नहीं होता है। सुख और दुख मनुष्य के जीवन की आंख मिचोने का खेल है। उसका शब्दशः अर्थ ऐसा नहीं, ये हमारे जीवन से संबंधित अर्थ यहाँ पर हमें कवि ने बताया है कि हमें हमेशा जीवन में जो भी समस्या, जो भी संकट आते, उसका हमें डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। पहली कड़ी, अभी कड़ी में मैंने ये भी बताया था कि 17 वर्ण है। हमें यदि गिनने के बाद मालूम पड़ता है, पहली कड़ी का आप गिन को देखो, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, इन सभी वर्ण हमें गिनते तो बराबर 17 आते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। दूसरी कड़ी में कवि कहते हैं कि पाने की मतलब प्राप्त करने की मत सोचो सारे जीवन में, औरों के लिए भी कुछ करने की सोचो। जिस महाविद्यालय में, कॉलेज में पढ़ा बच्चों मैं, उस महाविद्यालय के ग्रंथालय के गेट पर ही लिखा था, प्रवेश द्वार पर लिखा था, संस्कृत का वचन है, कर्मण्यधिकार से महाफलेषु कदाचन, अर्थात ये मनुष्य तुम कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। और हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि जो खुद के लिए करता है वो पाप खाता है, औरों के लिए वो पुण्य। इसलिए दूसरों को मदद करने की हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमें आजकल इसकी ज्यादा आवश्यकता है। दवा की ज्यादा कम और दुआ की ज्यादा आवश्यकता है। बच्चों, अभी 2 कड़ियां हमने देखी, बाकी का कविता का भाग हम कल देखेंगे। कल आते समय आप पूरी कविता लिखो और पेज नंबर 16 पर जो शब्द संसार जो है वो लिखो। जय नमस्ते।